Hello friends, this is Sushant Tiwari and today I am going to discuss what happened in Supreme Court during the hearing of same-sex marriage on 6th day of hearing, that is on 27th of April. तो उस दिन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखा, उन्होंने बात करी इस बात की कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी का जो आर्ग्यूमेंट है वो किस हद तक होना चाहिए। Solicitor General Tushar Mehta told the Supreme Court that arguments of right to choice and sexual orientation raised by the petitioners seeking legal recognition for marriages between non-binary, non-heterosexual or transgender persons may tomorrow be raised to defend incestuous relationship. Solicitor General Tushar Mehta further said, visualize a situation when a person is attracted to those persons who are mentioned in the prohibited relationship. Incest not uncommon in the word and word over it is prohibited. Suppose a person is attracted to his sister, can they say we are consenting adults, we are entering into activities privately and we claim our right of autonomy, choice. Based on that very argument, can someone not challenge this definition of prohibited degrees? Why this restriction? Who are you to decide with whom? तो तुषार मेहता ने ये कहा कि जो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट ये है कि राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड राइट टू ऑटोनॉमी एंड चॉइस, तो कल को इस चीज का हवाला देकर राइट टू चॉइस एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी का ये लोग डिफेंड करने लग जाएंगे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में भी रिलेशन का, दैट इज इंसेस्टस रिलेशनशिप को भी कल ये लोग डिफेंड करने लग जाएंगे। अब इंसेस्टस रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में होता है, जहां पर रिलेशनशिप की मनाही होती है। जैसे आपने देखा होगा मूवी है, मूवी नहीं सीजन है, गेम ऑफ थ्रॉन। तो गेम ऑफ थ्रॉन में लेनिस्टर्स में सर्सी लेनिस्टर एंड जेमी लेनिस्टर बोथ वर ब्रदर एंड सिस्टर, बट दे एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप। तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, वर्ड ओवर इट इज प्रोहिबिटेड। लेकिन तुषार मेहता ने कहा अगर हम आर्ग्यूमेंट पे जाएं पिटिशनर के, वो तो कहते हैं राइट टू ऑटोनॉमी, राइट टू चॉइस। सो इस बेसिस पे कल को वो ये कहने लग जाएंगे कि इंसेस्टस रिलेशनशिप को भी लीगलाइज किया जाए। तो क्या ऐसा कहना सही है? That will be far-fetched, said CJI. We used to treat even this as far-fetched, SG responded. अब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बहुत फार फेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है और हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ऐसा होगा। मतलब कि कभी कोई होगा वो कहेगा कि इंसेस्टस रिलेशनशिप को भी आप लीगलाइज करिए। तो जैसा आप सोच रहे हैं, उन्होंने कहा तुषार मेहता से कि जैसा आप सोच रहे हैं वो कुछ आप ज़्यादा ही आगे चले गए। तो तुषार मेहता कहते हैं कि सर, वी यूज टू ट्रीट इवन दिस एज फारफेट, मतलब जिस चीज़ की अभी मांग हो रही है कि मैरिजेस बिटवीन होमोजीनियस कपल्स, एलजीबीटीक्यू को अधिकार होना चाहिए सेम सेक्स मैरिज का, तो वो हमारे लिए वो भी फार फेस्ट है। तो ऐसा उन्होंने तुषार मेहता ने रिस्पॉन्ड किया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और योर ऑटोनॉमी as an individual can never be exercised in all aspects of marriage, including the entry into the marriage, the prohibited relationships, the grounds on which marriage can be dissolved. These are all subject to regulation by law. So these are very far-fetched for anybody to even argue before us that orientation is absolute, that I can therefore commit an act of incest. No court will ever countenance this. तो उन्होंने तुषार मेहता के उस आर्ग्यूमेंट पे कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ऑटोनॉमी जो इंडिविजुअल की है वो सभी एस्पेक्ट ऑफ मैरिज में नहीं इंक्लूड होगी, और ये कहना कि कल को कोई डिफेंड करेगा इंसेस्टस रिलेशनशिप, वो बहुत ही ज़्यादा फारफेच्ड है और बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। Solicitor General argued that people can also challenge polygamy on such grounds. आपको पता है कि जैसे पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है, तुषार मेहता कहते हैं कि उन ग्राउंड्स पे, ऑटोनॉमी, चॉइस के ग्राउंड्स पे कल को कोई बोलेगा कि भाई पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करना भी गलत है,
बिकॉज वो भी तो मेरा एक ऑटोनॉमी है, मेरी एक चॉइस है। Tushar Mehta then moved on to contend that if such marriages were to be permitted, as many as 160 provisions would be affected, leading to irreconcilable differences in the statutory framework of the country. वो कहते हैं कि अगर सेम सेक्स मैरिज को परमिट किया जाता है तो ऐसे में 160 ऐसे लॉज हैं, 160 ऐसे अधिनियम हैं जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, एंड उसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे और प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टीज होगी। तो इस पार्ट पे वो हाईलाइट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ओरली आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज विलिंग टू ग्रांट social welfare benefits to same-sex couples without conferring such relationships legal recognition. सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछते हैं कि क्या आप जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वो सेम सेक्स कपल्स को देंगे विदाउट, मतलब इस चीज़ में जाने के कि लीगल रिकग्निशन उनको मिलता है या नहीं। मतलब आप भले लीगल रिकग्निशन को एक साइड रख दीजिए, बट क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि उनको कुछ बेनिफिट्स मिले, बिकॉज बेंच इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके साथ जो समाज में है वो व्यवहार सही नहीं होता है। When we say recognition, it may not always be recognition as marriage. Recognition can mean association, which should entitle them to certain benefits. Justice Narasimha observed during the hearing. तो जस्टिस नरसिम्हा कहते हैं कि हम रिकग्निशन एज मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिकग्निशन एज एन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, और उसके लिए उनको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। जस्टिस भट्ट कहते हैं रिकग्निशन मस्ट बी समथिंग विच गिव देम बेनिफिट। तो रिकग्निशन ऐसा होना चाहिए जो उनको कुछ तो बेनिफिट दे। तो अब देखना है कि 7th डे ऑफ हियरिंग पे क्या होता है। 7th डे ऑफ हियरिंग आपका 3rd मई है, तो उस दिन क्या होता है, वी विल बी प्रेजेंटिंग दैट डिस्कशन टू यू। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड थैंक यू।